ये बताने में आपको पंजाब में ज्यादा दिक्कत होगी कि कौन कैसे वोट करेगा, क्योंकि कोई अलायंस नहीं है और किसी का अलायंस नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में समझौता हुआ, पंजाब में नहीं हुआ। 13 सीटें हैं पंजाब में लोकसभा की, और दूसरी ओर भी एक गठबंधन उतरता आया है, बीजेपी और अकाली दल का। वो भी इस बार अलग अलग ही लड़ रहे हैं। अभी तक की तो सिचुएशन यही है, हम सुनते रहते हैं कि अकाली दल से बीजेपी की बातचीत चल रही है, लेकिन फिलहाल ये चारों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। एक किस्म का फ्रेंडली कॉन्टेस्ट आप पंजाब में कह सकते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। हालांकि वहां कोई फ्रेंडशिप जैसी चीज नहीं है दोनों के बीच में। कल ही दिख गया, कल हाँ जो कुछ हुआ विधानसभा में बड़ी दोस्ती दिखी, कल नजर आया। मान साहब ने कहा भाई तुम तो सोनिया राहुल के पास बैठ भी नहीं पाते हो, बैठते तो हम हैं, हिम्मत है तो तोड़वा लो गठबंधन। हाँ, तो दोस्ती बड़ी जबरदस्त। नतीजा क्या है सर, वो यहाँ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, आम आदमी पार्टी 6 सीट जीत सकती है, और ये एक बहुत बड़ी बढ़त होगी आम आदमी पार्टी के लिए, जिसको 1 सीट मिली थी पंजाब की। पूरे देश के अंदर जिसको 1 लोकसभा सीट मिली थी 2019 में, वो पंजाब से ही थी, और अब वो बढ़कर आंकड़ा 6 पहुंच सकता है। कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है पंजाब में, हमारे ओपिनियन पोल में, और ये 5 सीटों का नुकसान होगा। 2019 में 8 सीटें थी कांग्रेस को। बीजेपी को भी 1 सीट का फायदा हो रहा है, वो 2 से बढ़कर 3 पर जाती भी दिखाई दे रही है। अकाली दल को 1 सीट का नुकसान। तो यहां पर लूजर्स की अगर आप बात करेंगे, कांग्रेस को 5 सीटों का नुकसान, अकाली दल को 1 सीट का नुकसान हमारे ओपिनियन पोल में पंजाब में होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी 1 अप और आम आदमी पार्टी को 5 सीटों का इजाफा। सौरभ, आप जो ये लूजर वाली बात कर रहे थे, उसके बाद ही आपने कांग्रेस की बात कर दी। अभी तक हमने जितने भी सीटों का ओपिनियन पोल दिखाया, तो सबसे बड़ी लूजर तो अभी तक कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। बहरहाल बात पंजाब की कर रहे थे। बिल्कुल, और यहां पर अगर समीर जी आपसे समझना चाहूं कि यहां पर देखिए कि कांग्रेस और आपके बीच में क्या कुछ है वो सब जग जाहिर हो चुका है, लेकिन बीजेपी को किसान आंदोलन की बात करें और जो तमाम फैक्टर्स हैं उसके बावजूद भी वो +1 करने में कामयाब हुई है। अगर गठबंधन हो जाता उसका शिरोमणि अकाली दल से, तो शायद स्थितियां और बेहतर हो सकती थी। देखिए, मुझे लग रहा है अभी गठबंधन की बातचीत चल रही है, अभी ये तय नहीं हुआ है कि गठबंधन लेकिन जिस मुद्दे पर गठबंधन तोड़ा था उस पर फिर साथ आ जाए। बिल्कुल आ सकते हो। मुझे तो 2-3 चीजें इसके मैं पंजाब को लेकर कहना चाहता हूं। नंबर 1 तो कि आम आदमी पार्टी को उसमें बेनिफिट होना था, यह तय था। जिस हिसाब से विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 सीटों में से 92 सीटें जीती थी, उसके बाद यह तय था कि आम आदमी पार्टी बहुत बेहतर करेगी लोकसभा चुनाव में। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो 2014 में 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने पंजाब से जीती थी। 2019 में 1 सीट मिली थी खाली, वो संगरूर की सीट थी, भगवंत मान जहां से जीते थे। हालांकि जब उपचुनाव हुआ, भगवंत मान मुख्यमंत्री बने और जब उपचुनाव हुआ संगरूर का, तो वहां से आम आदमी पार्टी वो सीट हार गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को बेनिफिट होना तय था। जहां तक है कांग्रेस की, तो कांग्रेस को नुकसान होगा, ये विधानसभा चुनाव के परिणामों ने बता दिया था। यह बात भी बता दी थी कि नवजोत सिंह सिद्धू वहां से हार गए थे, चरण सिंह चन्नी हार गए, अमरिंदर सिंह पार्टी छोड़ के चले गए। उनकी वाइफ जो वहां से सांसद थी वो भारतीय जनता पार्टी की सीट से चुनाव लड़ेगी। तो कांग्रेस संगठन रूप से पूरी तरह खत्म हो चुकी। तो यह था कि कांग्रेस को जो 2019 का प्रदर्शन लगातार नुकसान हो ही रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी राहुल जी कुछ बहुत अच्छा यहां से गेन कर नहीं पा रही है। सिर्फ 1 सीट का इजाफा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ओपिनियन पोल ये बता रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, ये ऐसे लगभग क्षेत्र हैं जहां पे वो है। और मैं देखिए, बीजेपी माने या ना माने, पंजाब सिर्फ एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी केवल शहरों की पार्टी है। जो रूरल एरिया, वहां बिल्कुल आधार नहीं है बीजेपी का। दूसरी ओर जब अकाली दल के साथ उनका गठबंधन नहीं हो सकता है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अब जो किसान आंदोलन है उसके बाद बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे कारण राहुल जी, ये जो किसानों का आंदोलन है या फार्मर इशू है, ये कारण है कि रूरल पंजाब में बीजेपी की पहुंच नहीं बन पा रही है। देखिए, बीच में अकाली दल और बीजेपी के बीच बातचीत शुरू हो गई थी, ये आंदोलन होने के बाद वो बिल्कुल बंद हो गई। ऐसे में ये माना जा सकता है कि ये कारण है, क्योंकि अकाली दल का पूरा जो प्रभाव है वो रूरल पंजाब में है, और सिख वोट उनको मतलब बहुत ज्यादा जो है पड़ता है। और अगर आप उसकी हिस्ट्री भी देखेंगे अकाली दल की, तो वो सारा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सब उस साइड की सारी हिस्ट्री है। शायद राहुल जी अगर शुरुआत से देखें तो जब तक, क्योंकि सहयोगियों के साथ के सहारे ही पंजाब में बीजेपी चली, सिर्फ 3 सीटों पर ही लड़ती आई है, तो अब 13 उम्मीदवार खड़े करना भी, उसके लिए भी चुनना भी, इसीलिए लिस्ट जारी करना भी अभी। देखिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को वहां कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। बीजेपी को कैंडिडेट मिलेंगे, उनका ये कहना कि वहां नहीं मिलेंगे ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जो आपका सर्वे दिखा रहा है, इसमें मैं और आपको बोल सकता हूं कि कांग्रेस जो है वो 5 सीटों पे वहां पर जो है मजबूत दिखाई देती है। अच्छा। और आपका जो अभी तक वहां पर जो बातचीत हो रही है, आप भी ऐसी 5 सीटें हैं जहां पर उसका श्योरिटी दिखती है कि वो जीत सकती है। तो ऐसा भी ये तो हम कह ही सकते हैं, विधानसभा चुनाव से लेकर के आप काफी वक्त भी दिया, लेकिन वो अपना घर संभाल नहीं पाई है। आज भी नवजोत सिंह सिद्धू वही कर रहे हैं जो वो पहले किया करते थे। आज भी वो प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं। पार्टी को मालूम ही नहीं है कि उसको किस नेता को प्रोजेक्ट करना है। पंजाब कौन चला रहा है कांग्रेस के लिए, ये अभी तक तय नहीं है। देखिए, कांग्रेस
मतलब जैसे ही हम ये कहते हैं कि पंजाब कौन चला रहा है तो फिर हम बड़ा उनको उदार मन से देख रहे हैं। भाई देश में कौन चला रहा है जरा यही बता दीजिए। भाई कांग्रेस की तो मुश्किल ये नहीं कि चला कौन रहा है, चल कैसे रहे, करना क्या है, क्यों करना है, ये पता नहीं है। सबसे बड़ा संकट ये है। और पंजाब को लेकर तो उनकी कोई रणनीति ही नहीं रही है, वो आक्रामक हो नहीं पाते। उनके नेता लगातार पंजाब में वहां की जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो उनको गिरफ्तार कर लेता है, 6-6 घंटे पूछताछ करता है। उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सबकी गिरफ्तारी हो जाती। कांग्रेस की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो उसका विरोध तक जता दे। कल जो विधानसभा में हुआ वो उसका चरम था, वो मजाक बना रहे हैं। वहां भगवंत मान कहते हैं एक थी कांग्रेस, ये माएं अपने बच्चों को दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुनाएंगी। और एक बात मैं कहूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी अगर 3 सीटें जीतती दिख रही तो उसके लिए सुखद है। और इसका दूसरा पहलू भी है, इस बार के किसान आंदोलन में कोई बड़ा किसान संगठन शामिल नहीं हुआ है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो आमतौर पर किसान आंदोलन में कूद जाती थी वो बची है, यानी समझौते की गुंजाइश भाजपा और अकाली की अभी बची हुई है। देखिए, जहां तक हम अभी बात कर रहे थे सिद्धू की, तो सिद्धू जो है वो कांग्रेस में भी असहज हैं। वो जो है अपनी एकला चलो की राह पे हैं, वहां पर वो अकेले जाके अपनी रैलीज कर लेते हैं, कांग्रेस के अधिकारियों को पता नहीं होता है, तो वो इस किसी भी वक्त कहीं पे भी जा सकते हैं। यहां तक की बातचीत शुरू हुई थी कि हो सकता है वो बीजेपी में आया, बीजेपी लेना चाहेगी या नहीं लेना चाहेगी वो अलग बात है, लेकिन ये भी बातचीत हो गई थी कि वो कूद के कहीं बाकी उनके पास वो कविता शेर तो है ही, उनको केवल नाम बदलना होता है लीडर का उसमें। वो एक शेर पढ़ देता है सबके लिए जाकर के, तो उसको बदल देंगे। अब तो और शॉर्टकट हो गया, नाम भी नहीं लेना है, बस ऐसे यूं कर देना है कि आपके